माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में आज हम लोग गहराई से पढ़ने वाले हैं। और आप लोग अगर मेरा चैनल को अच्छा लगे तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर ये चैप्टर रिलेटेड, ये पोर्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस रहे या सजेशन रहे तो कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से ज़रूर कमेंट लिखिए और मैं कोशिश करूँगा सब कमेंट्स का आंसर देने के लिए। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। हम लोग जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये जो टोटल ऑर्गेनिजम्स है, ये इसको हम लोग कहते हैं, ये एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, इसको हम लोग कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कंजर्व करते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना क्यों है, अगर हम लोग कंजर्व नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं कि बायोडाइवर्सिटी अगर कंजर्व ना करें तो फ्यूचर के लिए हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए इसको कंजर्व करना बहुत ही एसेंशियल है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो गो सिस्टम्स होता है, मतलब दो गो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ये जो बायोडाइवर्सिटी है इसको हम लोग कंजर्व करते हैं। मतलब जो एनिमल्स और जो प्लांट्स है इसको हम लोग कंजर्व करते हैं। और यही मैनेजमेंट है, मतलब हम लोग इसको कैसे कंजर्व करें। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ये इन सीटू कंजर्वेशन क्या है, इन सीटू मतलब वहीं, जैसे बोलते हैं ना कि इन मतलब अंदर। तो अगर कोई जगह में सपोज ये जंगल है और ये जंगल का अंदर में ही जो जंगल था वही जंगल में अगर कोई ऑर्गेनिजम्स को यहाँ हम लोग कंजर्व करेंगे, मतलब जो जंगल में वो ऑर्गेनिजम्स था उसी जंगल में हम लोग उसको कंजर्व करेंगे तो उसको कहेंगे इन सीटू कंजर्वेशन। और एक्स सीटू जस्ट इसका ऑपोजिट, जैसे हम लोग देखते हैं सिनेमा हॉल में एग्जिट लिखा हुआ रहता है ना, मतलब बाहर निकल जाना। तो ये क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिजम्स है, उसको हम लोग वहां से क्या कर दिए, रोमिंग कर दी, वहां से दूसरा कोई जगह में हम लोग लेके गए, वहां जाके उसको कंजर्व किए, तो इसको कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो फिर से बोल रहे हैं इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब सेम जगह में सेम प्लेस में अगर हम उसको कंजर्व करते हैं तो उसको कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और अगर बाहर दूसरा कोई जगह में उसको ले जाके अगर कंजर्व करते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ था उसको हम लोग दूसरा जगह में लेके गए, तो दूसरा जगह में जैसे इंडिया में अगर रॉयल बंगाल टाइगर है वेस्ट बंगाल में, हम लोग उसको दूसरा जगह में लेके गए, सपोज उसको हम लोग तमिलनाडु में लेके जाके उसको कंजर्व किए, तो उसको कहेंगे एक्स सीटू कंजर्वेशन। अब ये जो अगर इन सीटू बोलेंगे तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, प्रोटेक्टेड मतलब जहां वो प्रोटेक्शन में रहेगा। अब ये जो इसमें क्या क्या रहेंगे, ये हम लोग क्या क्या देखेंगे, इसमें है पहले है सेक्रेड फॉरेस्ट एंड सेक्रेड लेक्स। जैसे क्या होता है कि हम लोग कुछ कुछ फॉरेस्ट को धार्मिक फॉरेस्ट मना लेते हैं। जैसे ट्राइबल्स जो होता है वो लोग कोई फॉरेस्ट को धार्मिक फॉरेस्ट मान के वो जो फॉरेस्ट है उसका जो टोटल प्लांट्स है या जो टोटल एनिमल्स है इसको कंजर्व करता है। तो ऐसे ही होता है कि सेक्रेड जो लेक है तो उसमें भी क्या होता है कि अगर हम लोग देखेंगे कि तो उसमें सेक्रेड लेक्स में जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको कंजर्व किया जाता है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व मतलब होता है जो रीजन, जो जिस रीजन में एनिमल्स और प्लांट्स ग्रो करता है उसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। अब इसको दो किस्म से हम लोग डिवाइड करते हैं, एक होता है टेरिस्टोरियल मतलब जहाँ जमीनी एरिया वो होता है टेरिस्टोरियल, और मेरीन मतलब जो होता है एक्वाटिक। मेरीन मतलब मेनली हम लोग बोलते हैं जो समुद्री होता है उसको मेरीन कहते हैं। तो टेरिस्टोरियल मतलब होता है जो जमीनी, जो जमीन होता है उसमें, और ये होता है पानी में। तो अगर हम लोग देखेंगे तो जमीन में मतलब जैसे कोई जगह है तो वही जगह में अगर हम लोग देखेंगे कि कंजर्व कर रहे हैं तो उसी को हम लोग कहेंगे टेरिस्टोरियल बायोस्फीयर रिजर्व। और मेरीन मतलब होता है जैसे समुद्र में हो गया या कोई मतलब लेक में बड़ा सा कोई लेक है उसमें हो गया, तो ये सब को हम लोग देखेंगे तो मेरीन हम लोग बायोस्फीयर रिजर्व कहेंगे। अब उसके बाद आ गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होता है। तो ये सब नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो देखते हैं वो भी एक किस्म का हम लोग देखते हैं कि इन सीटू कंजर्वेशन है, क्योंकि वही जगह में कोई ऑर्गेनिजम्स था उसको हम लोग क्या किए, उसको कंजर्व किए। तो मेन मोटो क्या है, मेन मोटो है कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है
मीन्स जो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है इसको कॉन्जर्व करना। तो ये हो गया सेम जगह में। फिर से ये इंस्टीट्यूट को हम लोग अगर एक बार बोले तो इसका प्रोटेक्ट एरिया का नेटवर्क अगर बोले तो इसको 3 किस्म से लोग डिवाइड करते हैं। सेक्रेड फॉरेस्ट या सेक्रेड लेक होता है, बायोस्फीयर रिजर्व होता है, और नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो। अब सेक्रेड जो फॉरेस्ट और जो सेक्रेड लेक है ये तो धार्मिक कारण से उसको हम लोग प्रोटेक्शन देते हैं कि उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है उसका कोई हार्म ना हो। बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया रीजन है उसको कहते हैं, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहता है तो वो रीजन्स को कहते हैं। जैसे इसको टेरिस्टेरियल मतलब जमीनी, और ये पानी वाला, ठीक, मेरीन। तो ये दोनों में भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि उसको हम लोग कॉन्जर्व करते हैं। और उसके बाद होता है नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, ये तो ये हो गया इन सीटू। अगर अब हम लोग देखेंगे एक सीटू कॉन्जर्वेशन, तो इसमें क्या देखेंगे कि जैसे सेक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन्स, हम लोग क्या हुआ, कोई भी एक, जैसे बहुत कोई नीम का गाछ को हम लोग धार्मिक गाछ बोलते हैं, या जो हम लोग देखते हैं बरगद का पेड़, तो ये जो हम लोग पेड़ देखते हैं तो ये सब पेड़ को हम लोग क्या करते हैं कि कोई जगह में लगा एक्सक्यूज मी, तो कोई जगह में लगाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रेड प्लांट्स। तो इसको भी तो हम लोग एक जगह से ले जाके दूसरा जगह में लगाए तो इसको क्या कहता है, सेक्रेड प्लांट्स एंड होम गार्डन। या कोई घर में गार्डन है तो वो गार्डन तो ये नहीं कि वहीं सब प्लांट रहेगा, कोई जगह से हम लोग उसको प्लांट को लाए, कैक्टस उक्टस, उतने बहुत किस्म का प्लांट हम लोग लाते हैं, लगाते हैं। तो ये जो है ये एक सीटू है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह में हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स को है उसको कंजर्व कर रहे हैं। उसके बाद होता है सीड बैंक्स। सीड बैंक मतलब होता है जो सीड होता है उसको हम लोग रख देते हैं। अब अगर फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर में कोई हम लोग को प्लान चाहिए तो वो सीड से हम लोग को मिलेगा। उसको अच्छा से ठंडा जो मीन्स उसको ठंडा में, मतलब बहुत जैसे लिक्विड मीन्स ड्राई आइस में या ड्राई नाइट्रोजन में, मीन्स नाइट्रोजन गैस में जो हम लोग देखते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में, इसमें हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। या ऐसे भी हम लोग सूखा में इसको हम लोग प्रिजर्व करते हैं। अब इसके बाद होता है फील्ड जीन्स बैंक। फील्ड जीन्स बैंक मतलब होता है कि कोई फील्ड है उसमें अलग अलग किस्म का हम लोग प्लांट को लगाए तो उसमें जो जीन है तो वो भी तो उसके साथ कॉन्जर्व हो रहा है। मतलब अगर हम एक गाछ लगाए तो वो गाछ में तो जीन है तो वो फिर से वो जीन को अगर नेक्स्ट बार उसको लगाएंगे तो वो जीन तो हमको मिल जाएगा। तो अगर दूसरा कोई जगह से, सपोज हम एक प्लांट को लाए हैं अमेरिका से, तो वो अमेरिका से यहाँ लाए तो वो तो जीन तो आ गया ना। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, फील्ड जीन बैंक, मतलब फील्ड में वो जीन का क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक हम लोग जैसे बैंक में पैसा रखते हैं तो ऐसे हम लोग फील्ड में क्या हो रहा है, जब ये जो जीन को हम लोग कंजर्व कर रहे हैं। और क्या होता है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जैसे हम लोग कोई प्लांट से उसका टिश्यू को लिए, उसको आर्टिफिशियली कल्चर किए, तो ये टिश्यू कल्चर ये भी एक किस्म का क्या होता है, एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। और क्या होता है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जैसे अलग अलग एरिया से हम लोग क्या किए, प्लांट को लाए, और प्लांट को लाने के बाद उसको हम लोग क्या किए, कोई एक जगह में उसको प्लांटेशन किए तो उसको कहते हैं बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन क्या है, मतलब ये सब गाछ तो वहाँ मतलब जो मिलता है तो वो तो ये वहाँ ही तो नहीं होता है ना, तो अलग अलग जगह से हम लोग लाते हैं तो उसको कहते हैं एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन, मतलब वो बाहर से लाया हुआ है। और जू जैसे होता है, जैसे हम लोग जू में देखेंगे कि कहीं शेर है, चीता है, भालू है, जायंट पांडा है, तो ये सब अलग अलग जगह से हम लोग लाते हैं, फिर एक जगह में उसको रखते हैं। तो रख रखाव करने के लिए एक जगह है, लेकिन ये सब और एनिमल्स तो एक जगह का है नहीं, तो दूसरा जगह से लाए तो उसको कहेंगे क्या, एक्स सीटू कॉन्जर्वेशन। तो अगर हम लोग फिर से बोलेंगे तो होता है इन सीटू और एक्स सीटू। इन सीटू में हम लोग बोले प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, इसमें होता है सेक्रेड फॉरेस्ट एंड सेक्रेड लेक्स, और लेक्स होता है, उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व होता है, बायोस्फीयर रिजर्व में आता है टेरिस्टोरियल और मेरीन, इसके बाद नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और एक सीटू में अगर देखेंगे तो सेक्रेड प्लांट्स है, और क्या होता है जो होम गार्डन है ये है, उसके बाद सीड बैंक्स है, फील्ड जीन्स बैंक है, उसके बाद टिश्यू कल्चर है, और उसके अलावा हम लोग देखते हैं बॉटनिकल गार्डन है और जूस है। तो ये सब क्या होता है, हम लोग जो बायोडाइवर्सिटी को है इसको कंजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग दूसरा पोर्शन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। For more videos, subscribe, like, share and comments of my YouTube channel.